नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में शुरुआत करेंगे लातेहार से, जहां बालूमाथ पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। साथ ही बात होगी राजस्थान की, जहां पूर्व विद्यार्थी, पूर्व शिक्षक भामाशाह सम्मान समारोह वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बिजनौर में आवास विकास कॉलोनी में एक पुलिसकर्मी के बेटे ने नशे की हालत में जमकर उत्पात मचाया। घरों के बाहर खड़ी 20 गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। युवक ने 2 साथियों को बुलाकर और गाड़ियों के शीशे तोड़े। मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित आशीष अग्रवाल ने आरोपी युवक प्रिंस भारद्वाज के खिलाफ तहरीर दी, जिसमें पत्थर के शीशे तोड़ने और धमकी देने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग में धाराओं में चालान कर दिया है। मेरा नाम आशीष है और मैं अपने परिवार के साथ अपना टीवी देख रहा था। अचानक से बाहर आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। तो मैं और मेरी पत्नी, हम दो ही हैं वहाँ पे घर में रखते, तो हम बाहर भागे। देखा तो एक लड़का गाड़ी तोड़ रहा है। हमने उसे रोकने की कोशिश करी, भाई क्यों कर रहा है? कह रहा मैं पुलिस वाले का लड़का हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं पीछे बहुत गाड़ी तोड़ के आया हूँ। अरे भैया तो हमारे साथ क्यों कर रहा है, हम तो तुझे जानते भी नहीं है। लगभग कितनी गाड़ियाँ तोड़ी गई? लगभग 8-10 गाड़ी होंगी मेरे अंदाजे में। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, और ये गाड़ी खड़ी है ड्राइवर। 20 गाड़ियाँ लगभग। और ऊपर से कह रहा तमंचे लाओ, मेरे साथियों को बुलाओ, इसे बुलाओ। उसके फादर आके, जो पुलिस में है, 112 गाड़ी पे है, कोई बताते हैं क्या नाम है, शर्मा भारद्वाज है, पुलिस लाइन में रहते हैं D5 में। क्या इसकी शिकायत आपने पुलिस में की? पुलिस में की सर, मेरे पास रसीद है। अभी SP ऑफिस से ही होके आ रहे हैं, वो है नहीं वहाँ पर। तो पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हुए हैं, इसी वजह से उठे हुए। आज से पहले कभी इतना नहीं हुआ। क्या रात में पुलिस का पहरा नहीं रहता? हाँ, पुलिस का पहरा नहीं रहता रात में? पुलिस का पहरा तो अब आती होगी, वो रात को 12 बजे आती है गाड़ी। उस समय 10:30 का टाइम है। मेरे CCTV कैमरे में सारी घटना दर्ज है। और मैं इतना परेशान हूँ, हमने रोकने की कोशिश की, बंदे ने हाथापाई की, अपने शरीर को नोच रहा, अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा, अपने आप को खून निकाल रहा। भाई हम लोग तो लड़ाई, आम आदमी कहाँ लड़ाई कर पाएगा इतना? और पूरी गाड़ी तोड़ने को तैयार हो रहा है फिर। और उस इतने के बाद भी उसके पुलिस वहाँ ले गए थाने में, तो वहाँ जाके हेगड़ी दिखा रहा है, कह रहा है ये मेरा क्या कर लेंगे। अवगत कराना है कि कल रात्रि 10 बजे आवास विकास में प्रिंस भारद्वाज नाम के लड़के ने नशे के हाथ में कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मोहल्ले वासियों के द्वारा उस पर रोकने जाने पर उसके द्वारा गाली गलौज व अभद्रता की गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा प्रिंस भारद्वाज को हिरासत में ले लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई पिछले। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में टोटी चोरी के मामले में 1 महीने पहले जेल से छूटकर आया युवक ट्रेन से कट गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार देर शाम अलीगढ़ की पुलिस चोरी के मामले में उसे पकड़ने के लिए आई थी, जिसके बाद उसने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मामला थाना टूंडला क्षेत्र के गांव नगला खार निवासी 21 वर्षीय जयप्रकाश पुत्र सतीश चंद्र LMT कंपनी में नौकरी करता था। उस पर टोटी चोरी का आरोप लगा था। पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया था। 1 महीने पहले ही वह जेल से छूट कर आया था। वहीं शुक्रवार को शाम अलीगढ़ के थाना गभाना की पुलिस चोरी के किसी मामले में जयप्रकाश को पकड़ने के लिए उसे गांव आई थी। इस दौरान थाना टूंडला के राजा का ताल चौकी की पुलिस भी उनके साथ गई थी। पुलिस को देखकर युवक मौके से फरार हो गया था। वहीं रात में उसका शव टूंडला रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन के किनारे पड़ा मिला। इस बीच परिजनों का आरोप है कि अलीगढ़ पुलिस उसे किसी झूठे मामले में फंसा रही थी। उस पर चोरी का आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा था। जब पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची तो इसी बात से परेशान होकर उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी और आत्महत्या कर ली। मृतक 2 भाइयों में छोटा था। राजा का ताल चौकी इंचार्ज राकेश गिरी का क्या कहना है, ये अलीगढ़ के गभाना थाने में मृतक वांछित चल रहा था, जिसे पकड़ने के लिए अलीगढ़ पुलिस यहां आई थी। इसके साथ ही नगला खार का एक युवक सत्यप्रकाश भी वांछित चल रहा है। क्या नाम है आपका? विशाल यादव। विशाल जी, क्या हुआ, कहाँ का मामला है? ये सलेमपुर नगला खार पड़ता है फिरोजाबाद में, वहाँ का मामला है। और मेरा छोटा भाई है जिसने आत्महत्या करी है। पुलिस की वहाँ पर उस पर बहुत प्रेशर था, पुलिस वालों ने बहुत प्रेशर दिया था उसके ऊपर। और ये जो वहाँ से अलीगढ़ की पुलिस आई थी, दरोगा जी आए थे, क्या नाम था उनका? सुधीर मलिक नाम है। और थाना बवाना वहाँ से आए थे, प्राइवेट में आए थे। अब मुझे ये भी नहीं पता है वो दरोगा जी हैं कि नहीं है। उन्होंने आके यहाँ पर थाना की फोर्स को बुलाया था और धमकी दे दी थी कि हम तुम्हें घर से उठवा लेंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कायम कराएंगे। ऐसा अलीगढ़ में 24 साल, अभी इतना बड़ा हो गया था, 24 साल हो गया है, आज तक उसने अलीगढ़ की शक्ल नहीं देखी। और वहाँ पे उसे ये भी धमकी दी गई थी
कि हम तुम्हारे माँ बाप को परेशान करेंगे, तुम नहीं मिलोगे और हम जीना आराम कर देंगे। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, अब शब्द भी कही, गालियाँ भी दी हैं। माँ बहन की गाली दे के क्यों गई हैं। परेशान कर रहे थे, क्या बात थी? कोई झूठा केस था, पुलिस को देखो, पुलिस को पैसे से मतलब है। पहले फर्जी केस में फंसाया था, वहाँ से हमने बेल करवाई है। उसके बाद ये अलीगढ़ पुलिस आई, उसके बाद उन्होंने पहले परेशान किया। फर्जी केस में कहाँ फंसाया था? ये कंपनी में काम करता था, LLT, कहाँ पर? उसमें उसाइनी, अच्छा, हरितपुर में। उसमें टोटियों का काम होता है, वहाँ से कुछ चोरी हुई होगी। वहाँ पर क्या है कि बड़े अधिकारियों ने चोरी करी है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। लातेहार जिले की बालूमाथ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचे 5 अपराधियों को पुलिस ने हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी ने बालूमाथ थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उक्त सभी अपराधी शोषण मुक्त संगठन के नाम से संगठन बनाकर चंदवा बालूमाथ के विभिन्न ईंट भट्टा व्यवसायियों एवं बालूमाथ में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले साईं कृपा कंस्ट्रक्शन समेत कई ठेकेदार लोगों पर लेवी के लिए धमकी दे रहे थे। सूचना के बाद लातेहार SP कुमार गौरव के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद बालूमाथ बुकरू रेलवे साइडिंग के जंगल के पास से सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन लोगों के पास से 5 एंड्रॉइड फोन, 4 कीपैड फोन, 1 देशी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार हुए लोगों में मोहन गंजू शेरेगढ़ा थाना बालूमाथ निवासी, सागर तुरी शेरेगढ़ा थाना बालूमाथ निवासी, कुलदीप गंजू बोदा थाना चंदवा, लक्ष्मण गंजू चामा थाना चान्हो एवं उक्त नाबालिग शामिल हैं। इस छापेमारी अभियान में पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरुआ, थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, अमरवा डी पिकेट प्रभारी अनुभव सिन्हा, ढोसेन डांग, विकास कुमार, संतदेव कुमार, अमरवाड़ी पिकेट एवं मुरपा पिकेट के सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद थे। वहीं गिरफ्तार अपराधियों में लक्ष्मण गंजू चान्हो थाने में वर्ष 2023 एक मामला दर्ज है। वहीं मोहन गंजू के ऊपर बालूमाथ थाना में वर्ष 2017 में मामला दर्ज है। बिहार को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधकर्मी बुकरू रेलवे साइडिंग में अपराध करने के निमित्त इकट्ठा हुए हैं। इस बनिस्पत तत्परता से थाना प्रभारी बालूमाथ के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी बालूमाथ, अंचल निरीक्षक, सब पुलिस निरीक्षक बिरुआ जी और तमाम पुलिसकर्मी तत्परता से छापेमारी किए और छापेमारी में 5 आदमी को गिरफ्तार किए। इसमें एक बालक है। 4 आदमी में नाम है मोहन गंजू, लागत तुरी, कुलदीप गंजू, लक्ष्मण गंजू, और ये एक टीम बना के शोषण मुक्त संगठन SMS ये बना के ईंट भट्टा के जो मालिक थे उनको बराबर ये लेवी की मांग कर रहे थे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के बेता परसा पंचायत में जनसुराज बेदारी कारवां के बैनर तले एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जनसुराज के युवा नेता मोहम्मद मुस्तफा ने की। उन्होंने कहा कि समाज के हर तबके तक जनसुराज के पैगाम को पहुंचाने और बिहार की राजनीति में मुसलमान की सियासी भागीदारी और हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए जनसुराज बेदारी कारवां मुहिम चलाई जा रही है। बिहार के करोड़ों लोगों को उनका वाजिब हक दिलाने, कौम के बच्चों की बेहतरीन तालीम और रोजगार मिले, वाजिब हिस्सेदारी को अमली जामा पहनाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसकी अपील की गई। बैठक में पार्टी संगठन की मजबूती पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं मोहम्मद जुबैर, कासिम, नज़ीर, शबीर, नसीम, जफीर, मोहम्मद अयूब, डॉक्टर सितारे, मोहम्मद फिरोज अन्य लोग मौजूद रहे। जितने भी भाई यहाँ पहुँचे हुए हैं, सारे भाई से गुजारिश है कि कल हमारे साहर घाट में हम लोग के अध्यक्ष जो है ये मनोज भारती जी जो है, जो यहाँ के हैं खीरहर के, उनका आगमन हो रहा है। हमारे पार्टी के स्तरीय रूप से उसका नियम कानून कुछ बताएंगे, समझाएंगे। तो सारे भाई से गुजारिश है कि वो साहर चले और चल के बंच वहाँ पहुँच के उनकी भाषण को सुने। उनका हम लोग जो कहेंगे वही प्रस्ताव लेकर वो पटना जाएंगे। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने आदमी सके उतना संख्या में चलिए। जाने में कमी होगी, कोई व्यवस्था होगी तो हमसे यहाँ पर दवाई पर आइएगा, हम व्यवस्था लगा भेजेंगे भी और व्यवस्था से लाएंगे भी, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। कंधार तहसील के काटकलंबा गांव की जिला परिषद स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों का निरूप समारंभ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्कूल के
मुख्य अध्यापक चिल्ली सर थे, जबकि प्रमुख अतिथि शालेय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष माधवराव बसवदे थे। इस कार्यक्रम में हत्ते सर, गिनेवाड़ सर, भागानगरे सर, मुनेश्वर सर, अय्यद गायकवाड़ सर, वरदड़े एवं अन्य शिक्षक मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अपने स्कूल और शिक्षकों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। साक्षी चावरी और नबिसा शेख ने कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया, जबकि आभार गंगोत्री चोंडे ने व्यक्त किया। महाराष्ट्र नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता दिगंबर जी तेलंगे की रिपोर्ट। ब्यावर में 15 फरवरी राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में पूर्व विद्यार्थियों, पूर्व शिक्षकों और भामाशाहों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अब्दुल हनीफ खान ने विद्यालय के विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि विधायक शंकर सिंह रावत और विशिष्ट अतिथि चंद्र सिंह, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने उद्बोधन में शिक्षा के महत्व और नशे से दूर रहने की सलाह दी। कार्यक्रम में 100 प्रतिभावान छात्रों और श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सभी भामाशाहों को माला, साफा और दुपट्टा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और कार्यक्रम का संचालन मुकेश प्रजापति, राकेश गहलोत, ज्योति शर्मा और शकुंतला सोढ़ा ने किया। अजमेर राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। रतलाम में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में शनिवार को जिला स्तरीय करियर मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप और अभाविप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राधिका सिंह सिकरवार की उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। दोपहर करीब 3:15 पर मंत्री कश्यप, महापौर प्रहलाद पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष विनोद करमचंदानी और प्रिंसिपल डॉक्टर वाई.के. मिश्रा की मौजूदगी में प्रतिमा का अनावरण संपन्न हुआ। रोजगार मेले में जिले भर के कॉलेजों के छात्र छात्राओं के साथ साथ पूर्व में उत्तीर्ण विद्यार्थी भी शामिल हुए। विभिन्न कंपनियों ने स्टॉल लगाकर छात्रों को रोजगार के अवसरों की जानकारी दी और कई स्टूडेंट्स का ऑन स्पॉट प्लेसमेंट भी किया गया। और कौन से अवसर में कौन सी कंपनी उनको, वे भी कंपनी देख रहे हैं और कंपनी वाले उनको भी देख रहे हैं कि कैसे उनके बारे में जीवन में उनको करियर बन सकता है। तो यह जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की, शासन ने इस तरीके के उपक्रमों को डिजाइन करा है और कॉलेज में इस बार जो 2 कॉम्बिनेशन हुए हैं, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश की 5 कंपनियों को यहाँ भेजा और उसी के साथ में हर माह स्थानीय स्तर पर जो मेला आयोजित होता है उसमें स्थानीय उद्यम, आसपास के हमारे क्षेत्र के उद्यम भी यहाँ आते हैं और इन सबको एक नए अवसरों की तलाश जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से 1-1.25 साल के अंदर पूरे प्रदेश में एक वातावरण बनाया। रतलाम मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।